चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। जेडीयू में शामिल होंगे 4 एमएलसी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी जेडीयू में होंगे शामिल। एमएलसी रामचंद्र भारती और दिलीप चौधरी होंगे जेडीयू में शामिल। एमएलसी तनवीर अख्तर भी होंगे जेडीयू में शामिल। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि वो अब नीतीश की अगुवाई में काम करेंगे। हम लोगों ने निर्णय किया है, हम लोग चारों विधान परिषद के सदस्यों ने, कि हम इस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। इस मौके पर अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी पर सीनियर नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। मैं अकेला नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री ने पूरी तरह से मुझे यूज एंड थ्रो किया है और मैं कोई पहला अध्यक्ष नहीं हूं। इसके पहले अनिल शर्मा जी थे जिनको यूज एंड थ्रो किया गया। उसके बाद यहाँ पर महबूब अली कैसर साहब थे, रामजतन सिन्हा थे। क्या कारण हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता है उसको अध्यक्ष बनने के बाद अपमानित किया जाता है और अपमान सहना पड़ता है। कांग्रेस को छोड़कर अशोक चौधरी ने जेडीयू में जाने का ऐलान किया तो उधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया। हम लोग घोषणा करते हैं कि महागठबंधन में आज से हम लोग शामिल हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से आप लोगों का जो है कि भाई क्या डीलिंग हुई है कि हमको देश को बचाना है, गरीब के हित में काम करना है। जाहिर है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों ने एक दूसरे में सेंध लगाने की कामयाब कोशिश की है। अब देखना होगा उपचुनाव में किस खेमे को फायदा होता है और उपचुनाव के बाद कौन कितना मजबूत होता है। पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 9 बच्चों की मौत पर सरकार को घेरते हुए विधानसभा में सवाल उठाए। सीएम नीतीश कुमार ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो तेजस्वी ने उन्हें कई बार टोका। इसके बाद तेजस्वी यादव सीधे सीएम नीतीश के निशाने पर आ गए और आप भी देखिए तेजस्वी पर नीतीश कुमार के वार। अररिया में 11 मार्च को लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले आरजेडी और बीजेपी यदुवंशी समाज और 3 तलाक के मुद्दे पर आमने सामने हैं। देखते हैं रिपोर्ट। तो समाज की रक्षा के लिए उठाए। अररिया सीट बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी यहां यदुवंशियों की गोलबंदी के साथ ही 3 तलाक के मुद्दे पर पीएम मोदी की पहल के सहारे आरजेडी के एम-वाई समीकरण को तोड़ने में जुटी है। लोकसभा चुनाव के अंदर पिछले 2014 से अगर आप तुलना करिएगा तो जहां आरजेडी के प्रत्याशी दिवंगत तस्लीम उद्दीन को 42% मत मिला था, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रत्याशी को 49% वोट मिला था। हालांकि सीमांचल के आरजेडी नेता इस बार अररिया का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कहते हैं। बीजेपी तो कभी विकास की बात पर जनता को दिग्भ्रमित करते रहता है और जब चुनाव आता है तो वो धर्म पर उतर जाता है, हिंदू मुस्लिम पर उतर जाता है, बैकवर्ड फार्मर पर उतर जाता है, जाति को बांटने का काम करता है। लेकिन हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पर सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। 11 मार्च को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी की ओर से बयानबाजी जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अररिया में पब्लिक का मूड किसके पक्ष में जाता है। अररिया से ईटीवी न्यूज के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी संजय कुमार की मौत के बाद लोगों ने गंज बाजार में जमकर हंगामा किया है। 21 फरवरी को डकैती के दौरान गोली लगने से संजय कुमार घायल हो गए थे। लोगों ने कारोबारी उमेश प्रसाद की गंज बाजार स्थित दुकान को तहस नहस कर दिया, सारे सामान निकालकर आग के हवाले किया। लोगों ने आग जलाकर मुजफ्फरपुर शिवहर सड़क को 4 घंटे तक जाम रखा और इस मामले में पुलिस ने 22 फरवरी को 3 आरोपियों दिलीप साहु, उमेश प्रसाद और संजीव को जेल भेजा। हाजीपुर में कृषि विभाग के एक कर्मचारी ने अवैध संबंध का विरोध करने पर अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना सदर थाने के ब्लॉक गेट इलाके की है। महिला जिसका नाम काजल है, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से पीएमसीएच उन्हें रेफर किया गया। आरोपी पति नीलमणि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये नीलमणि कुमार सिंह है जो एग्रीकल्चर विभाग में काम करता है और 5 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसका रिलेशन माला कुमारी नाम के एक महिला से जो पटना की है, उससे इसका अफेयर चल रहा है।
उसी के चक्कर में इसको आग लगा दिया है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हो गया है, जो इसका हस्बैंड है वो गिरफ्तार हो गया है। और सुपौल के छातापुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ छठी की एक छात्रा से गांव के ही एक युवक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया है। पंचायत से न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सबूत मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधि पर भी कार्रवाई की जाएगी। की शादी थी, उसी में गांव का ही एक लड़का है पवन कुमार मेहता, जो कि इसको बहला फुसला कर ले गया और इसके साथ रेप किया। इसी बात ये बता रहे हैं। आवेदन के आलोक में हम लोग जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। चूँकि मामला 376 का है, अभियुक्त की गिरफ्तारी। सुपौल नगर परिषद कार्यालय के पास लघु सिंचाई और आपदा मंत्री दिनेश चंद्र यादव का स्कॉट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस घटना में 2 जवान और वाहन चालक जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल जवानों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। उसी से ड्रेस कर दिया जाए और उसमें जो एक होता है कि कहीं इंडिकेटर के रूप में कुछ दे दिया जाता है तो लाइट पर और चमकता है, उससे भी लोग सचेत रहते हैं। वो नहीं था। उस लड़के को बचाने में जो घुमाया गाड़ी और जो ब्रेक मारे ना, ब्रेक काम नहीं किया। और टेट का संशोधित रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को रिजल्ट जारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के माने तो संशोधित रिजल्ट के बाद लगभग 7,000 अभ्यर्थी और पास हुए हैं। बीते 21 सितंबर को टेट का रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थियों में मात्र 17% अभ्यर्थियों को ही सफलता मिली थी। और राज्य के नियोजित शिक्षकों की होली बेरंग होने वाली है। पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीद जगी थी कि होली से पहले नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ तकनीकी वजह से होली से पहले नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, वित्त समिति से कुछ क्लियरेंस लेना था, उसके चलते लेट। हम लोग तो अपने स्तर से फाइल साइन कर दिया। तो होली को पहले कैसे देंगे? अब तो बैंक भी बंद होगा। कठिनाई लग रही है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। अब क्या कहें हम, अब सारी स्थिति आपके सामने है। हमारी नीयत में खोट नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं आई जिसके। इधर समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में पैक्स पर गबन का आरोप लगा है और खाताधारकों के मुताबिक 800 खाताधारकों के 1,13,00,000 रुपयों का चकपहाड़ पैक्स अध्यक्ष और शाखा प्रबंधक ने गबन किया और पंचायत में भी पैक्स अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक और शाखा प्रबंधक पैक्स अध्यक्ष पर गबन करने का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लोग पिछले 1.5 साल के अपने ही पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में इनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। वहीं इस बाबत डीएम ने मामले की जांच की बात कही है। पैसा न मिलेगा, देह बीमारी छे, हम पुत्र आदमी छी। सर, बेटी के शादी करने के लिए हम 1 लाख रुपया जमा किए थे। शादी के लिए अब फिक्स पुर गया, मांगते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं है पैसा हमारे पास, कहाँ से हम पैसा दें। ठीक चला, लेकिन इधर लमसम 1.5 साल से जो है आपको पैसा जो है से लेने के लिए जब लोग आते हैं तो पैसा उसको मिलता नहीं है। बाद में जाकर के पंचायत भी माने सामाजिक स्तर पर किया गया था, लेकिन उस पंचायत में भी कुछ निर्णय नहीं निकला, लेकिन हिसाब किताब हुआ। इस मामले में जब संज्ञान मिला है तो इसकी जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी से कराई जाएगी और जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जांच में यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई संभव होगी उस पर किया जाएगा। और बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ सुरक्षित नहीं है। टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा पर केंद्रीय टीम ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बाघ सुरक्षित नहीं है। यहाँ बाघों की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने बाघ पर राज्य सरकार की पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय टीम के मुताबिक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 90% से ज्यादा पद खाली, हथियारबंद शिकारियों से निपटने के लिए व्यवस्था नहीं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लाठी के सहारे होती है बाघों की सुरक्षा। टाइगर रिजर्व में बाघों की देखरेख में बरती जाती है घोर लापरवाही। कैसे स्टाफ हमारा काम करता है,
जहाँ कोई न खाने को न परिवार कहीं रह रहा है, वो बेचारा जंगल में अलग पड़ा है। कितनी समस्याएं होती हैं, बहुत समस्याएं हैं। उस पे भी आप टाइगर से कम संख्या तो गार्डों की हो गई है। अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित वाल्मीकि रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी जरूर है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व शिकारियों की काली करतूतों के लिए कुख्यात रहा है। ऐसे में केंद्रीय टीम की टिप्पणी से सबकी चिंता बढ़ गई है। हम लोगों की परस्पर यही चेष्टा है कि आगे भी टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सभी तरह के उनके सुरक्षा अधिवास पर पूर्णतः ध्यान देते हुए उन्हें आगे भी संरक्षित किया। इतने बड़े प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए बिना हथियार के सिक्योरिटी है, उसमें भी 1-2 सिक्योरिटी के बल पर पूरे टाइगर प्रोजेक्ट की रक्षा करना कहाँ तक संभव है, यह शोचनीय है। केंद्रीय टीम की चिंता पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत है और जरूरत है बाघों की सुरक्षा से जुड़ी पॉलिसी की समीक्षा की। ईटीवी न्यूज के लिए वाल्मीकि रिजर्व से मुन्ना राज की रिपोर्ट। नकदी फसल मक्के ने इस बार मुजफ्फरपुर के किसानों को धोखा दे दिया। अब हैरान परेशान किसान उसे मवेशी के चारे के तौर पर इस्तेमाल करने को मजबूर है। वहीं कृषि विभाग खानापूर्ति में जुटा है। मुजफ्फरपुर जिले में मक्का किसानों को इस बार निराशा हाथ लगी है। किसानों ने प्रति एकड़ 15 से 20 हजार रुपए खेती खर्च कर दी, लेकिन जब बाली में दाना निकलने की बारी आई तो मक्का ने दगा दे दिया। अधिकांश किसानों की फसल बीमा कवर नहीं है। ऐसे में अब किसानों को सरकार से मदद की दरकार है। इसमें पूंजी तो बहुत ज्यादा लगता है, कहीं से कर्जा उर्जा लेकर हम लोग खेती किए और इसमें दाने नहीं दिया, यानी मकई साफ बर्बाद है इसका। अब हम लोग के होश खत्म है, जीने लायक अब नहीं बुझा रहा है। यहाँ पूरे किसान अब साफ बेहोश है। ये क्या करेगा नहीं करेगा इसका कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से ब्लॉक तक, जिला तक हम लोग हर जगह तबाह होने के लिए तैयार है और इसका कोई सहारा मिले, और नहीं तो हम लोग का कोई सहारा अब नहीं है। मक्के में दाना नहीं निकलने से निराश किसानों ने अपनी हरी भरी मक्के की फसल को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिला कृषि विभाग ने कड़ाके की ठंड को आपदा के लिए जवाबदेह माना है। वहीं फसल क्षति की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। किसान सलाहकार को जो है फोन करके बताए कि हमारे पास इस तरह का समस्या है, हमारे पास 9.5 एकड़ जमीन में मकई लगा हुआ है। तो हमने उनको बताया तो वो कहे कि जो सहरसा में फेल है, हर जगह फेल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो है क्या करें, इसमें मैंने दाना आवे नहीं करेगा, इसलिए हम लोग जो है इसको काट करके जो है जैसे तैसे पशु को जो है खिला रहे। लोगों द्वारा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कोऑर्डिनेटर्स, किसान सलाहकार सभी पंचायत में बैठ करके और वो प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर लें और विभाग निर्णय लेगा कि किसानों को क्षति चूंकि अवश्य मिलना चाहिए, उनका काफ़ी फसल नुकसान हुआ है, तो हमारा प्रयास रहेगा। मैंने कृषि निदेशक महोदय को भी संज्ञान में इसको दे रहा हूं। प्रशासन और सरकार पर निर्भर है कि क्या इस पूरे जो मक्का का बेल्ट है उसको लेके कोई सर्वे की टीम आती है और फिर जो मुआवजे की बात है जो किसानों की तरफ से उठ रही है, क्या सरकार दे पाती है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, ईटीवी न्यूज, मुसहरी, मुजफ्फरपुर। नीतीश कुमार का जन्मदिन है। सीएम नीतीश कुमार 67 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर नीतीश की लंबी उम्र की कामना की। कहा कि मेरे दोस्त और बिहार के डायनामिक सीएम श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने देश को सेवा दी है और बिहार को बदलने में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैं नीतीश जी के लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। थारवाड़ की कलाकृतियों और चंपारण के हुनर को निखारने के लिए बगहा में मुहिम शुरू की गई है। चंपारण आर्ट फेस्टिवल के आगाज के साथ देश और विदेशों से कलाकार पहुंचकर इसे पंख देने में जुटे हैं। बगहा में चंपारण आर्ट फेस्टिवल के बैनर तले कलाकार जुटे हैं। मकसद है आदिवासियों के परंपरागत आर्ट और क्राफ्ट के साथ ही थरूहट की कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना। इसमें दिल्ली की एक संस्था की पहल को जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। ये अनुरोध रहेगा जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो यदि कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो अपना इसमें बता सकते हैं। और जो हमारी थारू ट्राइब है, थारू ट्राइबल्स के जो यहाँ पे मान्य गण है, वो भी अपना कुछ भी जो आर्ट है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे देश विदेश में हमारा जो यहाँ का लोकल
टैलेंट है उसका प्रचार प्रसार हो। गांव से लेकर जंगल के इलाकों में प्रतिभा को तलाशने और तराशने की पहल 9वें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सम्मेलन से शुरू हुई है। इस काम में देश के लोग तो हैं ही, साथ ही विदेशी भी शामिल हैं। All the people here very kind. I like the nature. Everything is organized very well. Really, I like it. सुदूर इलाकों में होनहारों की सुध लेने की पहल सराहनीय जरूर है, मगर जरूरत है इस मकसद को मुकाम तक पहुंचाने की, ताकि अनदेखी अनछुई प्रतिभा को निखरने का उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। बखा से ईटीवी न्यूज के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।